Yes, ready. 100 words per minute newspaper. Start. अगर किसी देश या राज्य की आधे से अधिक आबादी 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ न कर पा रही हो तो क्या वह अपनी अर्थव्यवस्था का आकार आने वाले कुछ वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ा सकता है? अगर सरकार आबादी के इतने विशाल हिस्से का पेट भरने के लिए मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, तेल और नमक न केवल फौरी तौर पर बल्कि साल दर साल देने की योजना चला रही हो तो उसके आर्थिक भविष्य के बारे में क्या अनुमान लगाया जाना चाहिए? ये 2 प्रश्न तब उठते हैं जब हमारी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को न केवल अगले 6 महीने के लिए बढ़ाती है बल्कि उसके पीछे अघोषित इरादा यह होता है कि यह सिलसिला कम से कम 2024 तक तो जारी रहेगा ही। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन बांटने की योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा देती है। विरोधाभास तब पैदा होता है जब केंद्र सरकार बार बार ऐलान करती है कि वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $5 ट्रिलियन तक कर देने की योजना पर काम कर रही है। विरोधाभास तब पैदा होता है जब उत्तर प्रदेश सरकार अखबारों में विज्ञापन देकर किसी ऐसे महासलाहकार की खोज करती है जो उसकी अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक बढ़ा देने की योजना बना सके। पैरा आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी इस समय 1 अरब 40 करोड़ है। सरकार खुद मानती है कि मुफ्त राशन योजना से करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, अर्थात 57% लोग राष्ट्रीय स्तर पर गरीब मान लिए गए हैं और मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 24.34 करोड़ है। इसमें से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, यानी केवल 9 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग ही उत्तर प्रदेश में अपने प्रयास से अपने लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी के पास रोजी रोटी चलाने के लिए कोई जरिया नहीं है। पैरा केंद्र सरकार के पास अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। अरविंद पनगढ़िया इस आयोग के उपाध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसने सिफारिश की थी कि निचले तबके की आबादी की आर्थिक प्रगति पर निगाह रखी जानी चाहिए। जाहिर है कि अब इन गरीब लोगों की संख्या और बढ़कर 55 से 60% तक पहुंच चुकी है। सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति के मुताबिक गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पैरा विश्व बैंक के आंकड़ों पर यकीन करें तो देश की अर्थव्यवस्था का आकार इस समय $3.1 अरब है, यानी इसमें $1.9 खरब जोड़े जाने हैं। अगर उत्तर प्रदेश कामयाब हो जाए तो आधे से ज्यादा यानी $1 खरब तो वह अकेली ही जोड़ देगी। लेकिन पिछले 5 साल तो उस महासलाहकार की खोज में ही गुजर गए जिससे इस तरह की सलाह और योजना की अपेक्षा की जा रही है। इस लेख में मुफ्त राशन योजना के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने से परहेज किया गया है, बावजूद इसके कि यह योजना आर्थिक
फलितार्थों की वजह से चर्चित न होकर लाभार्थियों को वोटरों में बदलने की एक युक्ति के रूप में ही चर्चित हो रही है। समाप्त।